हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट्स, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो एचपीएससी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए है। बच्चों, आप लोगों के मन में एक जद्दोजहद चल रही है कि आप लोगों का प्री एग्जाम अक्टूबर में होगा या नहीं होगा, है ना। ऑफिशियल कोई न्यूज है नहीं, तो क्योंकि आप लोगों के फॉर्म फिल ही करे जा रहे हैं अभी से, तो ऑफिशियल न्यूज अभी लगता भी नहीं है कि अभी आएगी। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ये बच्चों में देखा है, मोस्टली बच्चे ना एग्जाम डेट के आने के बाद प्रिपेयर करते हैं। पता है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, मैम नोटिफिकेशन कब आएगा, मैं नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन करना शुरू करूंगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, दूसरा क्वेश्चन बच्चों का, मैम एग्जाम डेट कब आएगी। बेटा सही बताऊं तो मुझे नहीं पता, बट अभी तक ना जैसे जैसे गैसेस मतलब ठीक ठाक चले हैं। हालांकि मैं इतनी वो यूट्यूब पे आके ये चीजें बताना रिवील नहीं करती हूँ हमेशा कि हाँ ये इस डेट को ये है, तो ऐसे मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली डेट कब है, लेकिन थोड़ा सा गैस तो मुझे ऐसा लगता है कि पीजीटी प्री तो हो जाएगा आप लोगों का अक्टूबर में। तो पीजीटी, क्योंकि वैकेंसी भी देखो, ये भी मैं फैक्ट बेसिस पे बोल रही हूँ, क्योंकि पीजीटी वैकेंसीज भी आप लोगों की पहले आई है। तो अगर ये लेना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये वैकेंसी तो वैसे आनी ही नहीं थी, आप लोगों के पॉलिटिकल एजेंडा के चलते ये आई है, तो अगर ये वही एजेंडा चलता रहता है तो प्री होने की, जो पीजीटी वाला प्री है उसके होने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप लोग अगर ऐसे बच्चे जो एस्टेट भी क्वालिफाई है और पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों को टारगेट कर रहे हैं, तो मे भी आप पीजीटी की तरफ ज्यादा अपने टाइम को डिवोट करें। दूसरी बात यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का प्री, क्योंकि एक तो बहुत टाइम बाद एग्जाम आया, तो इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता प्री होगा, बट फिर भी हम लोगों को यह भी नहीं मानना है कि प्री नहीं होगा अभी, समझ रहे हो। तो हमें पूरे तरीके से रेडी रहना है। उसी हिसाब से बहुत सारे बच्चों की आज कोर्स थी, मैसेज थे कि मैम हमें ना पर्टिकुलरली आपका पता नहीं है कि आपके कोर्सेज ना कैसे रन हो रहे हैं, क्या क्या आप प्रोवाइड करवा रहे हो, तो उन चीजों के बारे में भी। सबसे पहले जो बच्चा ऐसा है जो खुद से प्रिपेयर कर रहा है जो भी, तो मैं बता दूं कि आप लोगों को प्री के लिए तैयार रहना है, दोनों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों का इस टाइम क्या होना चाहिए, कंसाइज मैटर पढ़ना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप लोगों का प्रेफरेंस होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम हम तो सब्जेक्टिव की साथ में प्रिपरेशन करेंगे, तो जब करते हैं बेवकूफो साथ में प्रिपरेशन, जब आप लोगों के प्री में टाइम है, समझ रहे हो। जब आप लोगों के प्री में टाइम है, मान लो अब अक्टूबर में आप लोगों का प्री होता नहीं और आप लोगों का बाद में होगा, तो मैं भी अपने कोर्सेज में ऑब्जेक्टिव के साथ में ही प्री लेकर चलूंगी, समझ में आई। ऑब्जेक्टिव के साथ में ही सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कराती हुई चलूंगी। लेकिन अभी क्योंकि अक्टूबर में होने की पूरी पूरी आशंका है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पे डिवोट हो जाइए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पहले पढ़िए अपने सिलेबस को। समझ आई चीज। अब मैं बता देती हूँ सिलेबस यानी कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा, ताकि चीजें समझ में भी आएगी और मेरा करवाने का ढंग क्या है वो भी समझ में आएगी, ठीक है, कि मैं किस अप्रोच के साथ ये अप्रोचेस अपना रही हूँ, किस चीज को मैं टारगेट कर रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे मेरे बच्चे हैं और बहुत सारे न्यू यूट्यूब पे मेरे बच्चे जुड़े होंगे, तो आप लोगों के लिए, अगर आप लोग मेरे कोर्स में भी नहीं है ना, तो अपने लिए ये वाली तरीका अपना सकते हैं जो मैं अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। देखो बेटा, एचपीएससी पीजीटी, एचपीएससी पीजीटी और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, दोनों के प्री होने हैं पहले और प्री होने हैं ऑब्जेक्टिव, एज यू नो प्री होने हैं ऑब्जेक्टिव। तो अभी अगर आप लोगों का अक्टूबर में मान लो कि प्री करवाएंगे, तो मैं कह रही हूं अगर आप सब्जेक्टिव के बारे में सोच रहे हैं तो आपसे मूर्ख कोई नहीं है। हो सकता है मे भी आप लोगों को मेरी बातें थोड़ी सी अजीब लगे, बुरी ही लगे, बट ये बात सच है। अरे भाई, पहला पड़ाव इतना नजदीक है और आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, पहला पास करेंगे तभी तो जाएंगे। अरे मैम दूर की सोचते, ऑब्जेक्टिव तो मैं कर दूंगा, इतना इजी नहीं होने वाला ऑब्जेक्टिव। सारे वही तेरे जैसे इंटेलिजेंट ही बैठेंगे, सारे नेट क्वालिफाई और एचटेट क्वालिफाई, ठीक है। तो उन सब के हिसाब से अभी मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू का कोर्स एक साथ दिया हुआ है। 7000 का कोर्स है, 5000 में अवेलेबल है, पहले ही बता चुकी दोनों कोर्सेस, ठीक है। क्योंकि मेहनत बेटा दोनों में ही लगेगी, दोनों में ही मेहनत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें कम मेहनत है इसमें ज्यादा, क्योंकि सब्जेक्टिव में अब बहुत सारे बच्चे की मैम अभी ना ऑब्जेक्टिव का कोर्स चला देते, बाद में आप लोग सब्जेक्टिव का चला देते। तो इसका रीजन मैं बता देती हूँ। अगर मैंने सोचा दूर का, ठीक है, आप सोच रहे हो अभी का,
आप लोग सोच रहे हो अभी मेरी फीस बच जाए, ऐसा कुछ मुझे नहीं पता कि ऑब्जेक्टिव हो जाए। देखो बेटा, अगर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव हो जाता है अक्टूबर में तो ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होता है अक्टूबर में, कोई से कभी प्री नहीं हुआ बाई चांस, तो आप लोगों की आगे जाएगी नेक्स्ट ईयर पे बात। तो फिर हम साथ में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन सब्जेक्टिव की भी करते चलेंगे। इसलिए मैंने ये कोर्सेज दोनों एक साथ चलाए हैं कि सब्जेक्टिव प्री का, सब्जेक्टिव का और इंटरव्यू का, तीनों का एक में ही कॉम्बो है। ठीक है। अब रही बात दूसरी बात कि किसी को फिर भी ऑब्जेक्टिव लेना है मैम, तो पीजीटी में मैंने एक ऑप्शन अवेलेबल करवा रखा है आप लोगों को 2000 का, जो कि 1 ईयर वैलिडिटी है। उसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव ओनली। ठीक है। 2000 का है ऑब्जेक्टिव ओनली। ठीक है। और 1 ईयर की वैलिडिटी है। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, बट असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको पूरा ही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर कोई डेडिकेटेड बच्चा है तो उसे पूरा ही करना होगा। ठीक है। दूसरी बात अब ये है कि मैम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल रहे हो कि हमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो हमारे पास मटेरियल क्या, हम मटेरियल बल्क में जो अवेलेबल है आप लोगों का नेट का, और भारी भरकम जो यूट्यूबर्स भी और बहुत सारे बुक्स, क्या हमें बुक को बहुत सारे बोल रहे हैं कि आप ना पूरी बुक पढ़ो ताकि आप लोगों के सब्जेक्टिव में भी काम आएगा। ऑब्जेक्टिव मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आप लोगों से बातें कर रही हूँ कि आप लोगों को कैसे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस अप्रोच से आगे काम करना चाहिए। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं बात कर रही हूं आप लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चों की, एपी के कोर्स वाले बच्चों की। आप लोगों की 10 यूनिट है, 10 यूनिट है, 10 सब्जेक्ट तो आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता होगा। अकाउंटेंसी के अंदर भी अपने 3-4 आते हैं, समझ में आई। और यूनिट आईबी इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट को एक बना रखा है। बीएम और एचआरएम अपने आप में पूरा समुद्र है और पूरा एक ही यूनिट में डाल रखा है। समझ रहे हो आप मेरी बात, क्योंकि वो नेट का सिलेबस है, यूं की यूं टिप्पा है। तो आप लोग इतने बड़े मटेरियल को कैसे हर एक बुक को अलग अलग पढ़ेंगे, और वो भी इतने कम टाइम में, कैसे? तो इसलिए मैंने इस चीज का एक सोल्यूशन निकाला है कि ताकि आप लोग चीजों को रिवाइज भी कर सको और अच्छे से पढ़ भी सको और ऑब्जेक्टिव को टारगेट कर सको। देखो, जैसे मान लो कोई भी टॉपिक है, जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स है, जैसे आप लोगों का आईबी और बिजनेस एनवायरनमेंट है, एक ही यूनिट में है। थर्ड है आप लोगों का एचआरएम है, और आप लोगों का बीएम है, बिजनेस मैनेजमेंट है। ठीक है। तो ये सारे हैं। अब आप लोगों का मैंने क्या करा भाई, आप लोगों के इकोनॉमिक्स का ऐसा नहीं है कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ा है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। चार्ट फॉर्म में, बढ़िया से फॉर्म में आप लोगों के कंसाइज नोट्स बना दिए हैं। ठीक है। ये मान लो 20 पेजेस के हैं, ये मान लो आप लोगों के दोनों मिला के, क्योंकि 20 के इसके भी होंगे, 20 के इसके, मान लो 50 के अराउंड पेजेस पहुंच जाते हैं। तो लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके 30 पेजेस 40 पेजेस में है, तो ये कंसाइज में है, ताकि आप लोग जैसे मान लो ऐसे करके सारी यूनिट्स के हैं बना दिए, उसी को आप लोगों को नए नए कंटेंट को पढ़ने से बेहतर है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बस इन्हीं 20 पेजेस को पढ़ लो आराम से। ठीक है। फिर उसके बाद एमसीक्यू लगा लो। आपको ऐसे यूनिट्स खत्म करनी है, 1 महीने में कर लेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू लगाओ। आपको एमसीक्यू ज्यादा लगाने हैं, कम कंटेंट को पढ़ के ज्यादा एमसीक्यू लगाने, ये अप्रोच होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एपी के लिए। सब्जेक्टिव के लिए जब अगर हमारे पास सब्जेक्टिव में टाइम है, मेरे हिसाब से आप इतने बड़े हो, मेरे पॉइंट को गेट कर चुके होगे अभी तक, कि अगर आपको लगता है कि आप लोगों के सब्जेक्टिव में टाइम है तो आप लोग प्री के साथ सब्जेक्टिव लेके चलते हैं, वरना तो नहीं। अभी ऑब्जेक्टिव पे मैं हमेशा आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, एचसीएस और यूपीएससी वाले, जब आप लोगों का प्री नजदीक होता है तो प्री पे फोकस करते हैं। प्री फोड़ोगे तभी तो बैठोगे आंसर राइटिंग में, आंसर राइटिंग पे ध्यान दिए जा रहे हो लोग, ये भी बोल रहे साथ साथ। अरे जब होता है, जब भाई ऑब्जेक्टिव तो मुझे पता है, मेरे तो क्लियर है, अभी तो आपको पता ही नहीं है कि किस लेवल का पूछे जाना है, इतने साल बाद पेपर हो रहा है, पहली बार आप लोगों के ये अप्रोच आ रही है। ठीक है। सब्जेक्टिव में मैं क्या करती हूँ, मैं आगे बता देती हूँ जिनको भी, जो पहली बार देख रहे हैं। आप पहले तो ऐसे तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे चीजें प्रोवाइड करवाऊंगी मैं आप लोगों को, इसी में ही नोट्स के साथ आप लोगों को वीडियोस में ही, और पीवाईक्यू एमसीक्यू ये सारी मॉक टेस्ट दोनों के प्रोवाइड होंगे, दोनों कोर्सेज में, पीजीटी वाले में भी और एपी वाले में भी। ठीक है। अब और सब्जेक्टिव में मैं क्या करती हूँ बेटा, सब्जेक्टिव में आपको पूरा मटेरियल, साथ में मैं आप लोगों को क्या करती हूँ, जैसे मान लो किसी टॉपिक पे नीड है कि मुझे वीडियो बनानी है, तो उनकी उसकी अलग से वीडियो, वरना सब्जेक्टिव के टाइम में तो मटेरियल तो वही रहता है ना, तो ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो काम चल जाएगी। बस आप लोगों का सब्जेक्टिव में क्या करूंगी, आप लोगों को से मॉक टेस्ट दूंगी,
मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद मैं आप लोगों का चेक करूंगी मॉक टेस्ट, जैसे आप लिख के भेजते हो तो 1 बाय 1 चेक करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने हरियाणा में ये देखे हैं कि हिंदी मीडियम के, उनको इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम है। इंग्लिश में मैं ये नहीं कह रही मैं आप लोगों को इंग्लिश की एबीसीडी सिखाऊंगी, नहीं, मैं आप लोगों को कॉमर्स को इंग्लिश में कैसे टैकल करना है वो चीजें सिखाऊंगी, कैसे आप लोगों को सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग करनी है। मुझे ऐसा लगता है हर बच्चे के स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट अलग होते हैं, तो इसलिए मैं मतलब बल्क में एक बार एक पेपर को बता देने से, चेक करने से, आंसर बता देने से अच्छा समझती हूँ कि पर्सन टू पर्सन चेक करना, वो करेंगे हम पूरी टीम लग के पूरा करके। फिर उसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू दूंगी, तीन मॉक इंटरव्यू, मेरे अलावा दो तीन टीचर्स और होंगे जो आप लोगों को जज करेंगे, और पूरा एचपीएससी में जैसे इंटरव्यू होता है वैसा। और ये प्रोसेस हमने अभी पूरी करी है हाल ही में। पीजीटी में मेरे काफी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, एक आधे बच्चों का इंटरव्यू डला हुआ है, जैसे अभिषेक जैन, उनकी ना सिर्फ सिलेक्शन बल्कि रैंक भी है। एक बच्चा अभी आगे इंटरव्यू में लाने वाली हूँ, उसकी भी ईडब्ल्यूएस में एक रैंक है अच्छी। तो मैं ऐसी बच्चों की सक्सेस स्टोरी करवाने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज बच्चों की अभी ज्वाइनिंग हुई है, तो वो थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वीकेंड्स में छुट्टी होती है, सब अपना घर जाने की सोचते हैं, तो वो, लेकिन जैसे ही होता है जितना जल्दी मैं सक्सेस स्टोरीज लाती रहूंगी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ये जो पूरी प्रोसेस जो आप पहली बार जा रहे हैं वो हम पहले एक बार पूरी कराकर और रिजल्ट ला चुके हैं, इसलिए मैं श्योर हूँ। और एक चीज और, मैं भीड़ को अपने पास, मतलब इतना बल्क में बच्चे नहीं बनना चाहती कि मैं किसी का नाम वाम कुछ नहीं जानती और ठीक है चल रहा है जैसे रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है। हाँ, क्लासेस मेरी जो वीडियोस है, जो टॉपिक्स है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं, बिकॉज ऑल आर वर्किंग, मोस्टली मेरे सारे स्टूडेंट वर्किंग है, सब ना मेरे पास इतना टाइम होता है, तो सबका ही सभी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लासेस रिकॉर्डेड है। बट कभी कभी अगर रिक्वायरमेंट होती है तो मैं लाइव क्लास भी जरूर लूंगी, मतलब लाइव क्लास फॉर डिस्कशन एंड सजेशंस, राइट। और बच्चे आज तक मेरे सारे अच्छे रहे हैं, दैट्स वाई रिजल्ट आ पाया है। अगर आप लोग भी मेरे साथ मेहनत करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैम के कोर्स में इनरोल करा लूं, जस्ट मेरे को पढ़ने का इतना वो ना मिले, तो इनरोल कराने से नहीं होगा बेटा, इनरोल कराने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। इनरोल कराने के बाद मेरे साथ लग के आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होगा। तो और इसलिए मैंने फीस ठीक ही रखी है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। मैंने देखा है यूट्यूब पे, इवन मेरे बच्चों ने ही बताया है तो कि मैम आप वाले कोर्स की फीस 20,000 रखी हुई है, तो किसी ने 20,000 भी रखी है, और मे भी कोई हो सकता है जो जिसने फीस मेरे से कम रखी हो। तो बेटा मैंने ना तो किसी की फीस देखी है, ना मैं किसी से कंपेरिजन करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है हर कोई टीचर अपनी तरफ से बेस्ट करता है, और सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, जिसका जितना लगा होता है वो उसी हिसाब से पेमेंट करना चाहता है, ठीक है। तो मैं अपनी की बोल रही हूँ, मैं 7,000 फीस है, लेकिन एक दिन करी भी थी 7,000, फिर बच्चों के मैसेज कॉल्स आने लगे, मैंने वापस से 5,000 कर दी। 5,000 से कम फीस कभी भी नहीं होगी, ना आज हो रही है ना कल होगी, कभी भी नहीं होगी। 5,000 से कम फीस कभी भी नहीं होगी, तो आप लोग याद रखना ये बात को। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि मैम कल और डिस्काउंट दे देगी, तो नहीं, मुझे बस कम ही बच्चे चाहिए, चाहे मेरे कितने ही कम बच्चे हो। मुझे लगता है कि कम बच्चों से ज्यादा से अच्छे से सिलेक्शन दिया जा सकता है, मेरा अल्टीमेट एम सिलेक्शन है मेरे बच्चों। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं सिलेक्शन देना प्रेफरेंस रखती हूँ, तो इसलिए फीस का मैं ज्यादा झंझट पालूंगी नहीं कि कम करके और फिर मैं, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव में तो चल जाएगा आप लोगों का रिकॉर्डेड फॉर्म से ही और इन सबसे काम, चलो बल्क में बच्चे भर लिए। सब्जेक्टिव में तो मुझे पर्सन टू पर्सन चेक करना पड़ेगा, फिर मेरे पास उतना टाइम नहीं होगा, तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगी। समझ रहे हो ना आप मेरी बात, मेरी भी तो एफिशिएंसी है, तो इसी वजह से मैं वही करवाती हूँ, रियलिस्टिक बातें करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब लाग लपेट, ऐसा कुछ नहीं है। मे भी कल हो जाऊं, बट आज नहीं हूँ। आज बिल्कुल ट्रूली मैं आप लोगों को चीजें बोल रही हूँ, मेरा अल्टीमेट आप लोगों का सिलेक्शन है, और आप लोगों का भी यही एम है, तो फिर मेरे को सेलेक्ट करें और मतलब आए मेरे कोर्सेज में। और कोर्सेज में आ रहे हैं तो आप लोगों को बल्क में पीडीएफ, बल्क में वो चीजें नहीं मिलेगी प्लीज। अगर आप सोच रहे हो इकोनॉमिक्स की 50 वीडियो मिले मेरे को, अकाउंट्स की मेरे को 75 वीडियो मिले, वो तो नहीं मिलेगा। हाँ, 5, 6, 5, 7, 8, 10 वीडियो में मैंने चीजें कंप्लीट करवाई हुई है। आपको उस एंगल से आना, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे कोर्स वाले बच्चे नेट क्लियर करके आए हैं, तो मैं उस हिसाब से आप लोगों का IQ मान रही हूँ। और मेरा टारगेट, आप लोग आ रहे हैं मेरे कोर्स में, क्यों? आप लोगों को जॉब चाहिए, आप लोगों को कोर्स में इतना पढ़ना है जो आपकी जॉब वाला एग्जाम क्लियर हो जाए, ना कि आप 11-12 के बच्चों की मैं 11-12 का जनरल एंट्री में 5 कॉलम ऐसे करके मैं बताऊंगी। ये होती है जी सब्सिडीज बुक, मैं सीधा ऐसे मतलब बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट चीजें लेके चलती हूं मैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग एग्जाम क्लियर करने के लिए आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं उसी एंगल से चीजें कराऊंगी। और बेटा मैं कोर्स में आप लोगों की सजेशंस मांगती हूँ, चलाती मैं अपनी हूँ, अपने अकॉर्डिंग चीजें चलाऊंगी। अगर आप लोग, क्योंकि अगर मैं आप लोग सपोज करो मेरे पास 25-30 बच्चे हो, सारे अपने अपने अलग अलग सजेशन दोगे, तो कि मैम FM में ये कराओ, मैम अकाउंटेंसी को ऐसे कराओ, तो फिर मैं
मैं किसके हिसाब से कराऊंगी, इसलिए मैं अपनी सुनती हूँ, अपने हिसाब से कराती हूँ। हाँ, जिस दिन आप सेलेक्ट होके मिठाई लेके मेरे घर पे मुझसे मिलने आओगे ना, उस दिन पूछूंगी क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे किया, कैसे स्टडी, कब, क्यों का, क्या, कैसे का, जो क्वेश्चंस है ना वो बचा के रखना उस दिन इंटरव्यू के लिए, जिस दिन मैं आप लोगों का लूंगी इंटरव्यू और आप लोग मुझसे मिलने आएंगे और मुझसे मिठाई खिलाने आएंगे मुझे, राइट। तो ये चीजें हैं, तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। और जितने भी बच्चे जो क्वेरीज आ रही है ना नई नई, क्योंकि बेटा हर एक से बातें करना थोड़ा फोन पे थोड़ा मुश्किल हो पाता है, बहुत मतलब इतना हेक्टिक डे हो जाता है पूरा काम करते हुए, तो सारी चीजें फोन पे सारी चीजें बताना, तो अगर आगे से कोई बच्चा पूछे तो मैं ये वीडियो देना प्रेफर करूंगी, तो आप लोग चीजें समझ जाना, ये वाली चीजें मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। ऐसे ही पीजीटी कोर्स है मेरा, पीजीटी कोर्स में अभी ऑब्जेक्टिव वाइज चला रही हूँ, ऑब्जेक्टिव में सब कुछ मिलेगा, मॉक टेस्ट आप लोगों के PYQs सारी चीजें अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव का जो पीजीटी वाला कोर्स है उसमें एक ऑप्शन और अवेलेबल है कि ऑब्जेक्टिव के लिए ले सकते हो 2000 में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही नीडी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, पीजीटी कोर्स में चल जाएगा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर वाले का 5000 से कम ना हुई है ना होगी फीस, ठीक है, इससे ऊपर हो सकती है, कम नहीं होगी। समझ में आई, ये समझ लो आप, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।